क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आपने क्लोजिंग करना और फिर फ़ॉलो अप करना और जो भी ऑब्जेक्शन जो लोगों का आता है, अगर आप उसको क्लियर करना सीख गए ना, तो फिर आप अगर 10 लोगों को अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो 10 में से 8 लोगों को आप 100% जॉइन करा देंगे। ठीक है दोस्तों? तो अब यहाँ जो अभी आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिखे। पहला है दोस्तों कि प्रेज़ेंटेशन पैसा नहीं देती। मतलब दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो आप ला रहे हैं, उनको प्रेज़ेंटेशन दिखा रहे हैं, या तो वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हो या फिर शाम की जो हमारी प्रेज़ेंटेशन चलती है, आप उसमें दिखा रहे हैं। तो दोस्तों वही उतना ही ला देना उतना ही काफ़ी नहीं होता दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेज़ेंटेशन होती है वो कभी पैसा नहीं देता है, बल्कि क्लोजिंग पैसा देती है और फ़ॉलो अप बड़ा पैसा देता है। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पर सबसे बड़ा मकसद ये है दोस्तों कि अगर हम फ़ॉलो अप कर रहे हैं, तो फ़ॉलो अप करने का मेन मकसद ये नहीं है दोस्तों कि किसी भी हालत में सामने वाले को जॉइन ही करा देना है। बल्कि फ़ॉलो अप का मेन मकसद होता है दोस्तों उसके डाउट को क्लियर करना, ताकि वो व्यक्ति सही निर्णय ले सके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उसके डाउट को हम क्लियर कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट आपके बीच में रखा है, जिसमें कि टोटल 5 पॉइंट मैंने दिया है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इस 5 पॉइंट को आप बढ़िया से समझ लिए और उस पे आप काम कर लिए, तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। इसमें सबसे सबसे दोस्तों पहला पॉइंट है वो है आपका अप्रोचिंग। दोस्तों जो अप्रोचिंग की जो पॉइंट होती है, ठीक है ना? अगर आप इस अप्रोचिंग के पॉइंट को बढ़िया से समझ लिए ना तो सच में कमाल हो जाएगा। सबसे पहला है यहाँ पर मेकिंग द लिस्ट, ठीक है? अब दोस्तों बहुत सारे लोग सिर्फ अपने गेस्ट को ऑफर करने तक ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ठीक है ना? वो कभी उसे पलट कर ना कभी कॉल करते हैं, ना कि ही उनके मन में जो सवाल चल रहा होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने ऑफर किया है, ठीक है ना? तो फिर हम उसे प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। अगर वो बंदा कॉल मुझे रिपीट किया तो ठीक है, और अगर नहीं कॉल रिपीट किया तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं कि भाई जाने दो यार, करने का मन होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? यहाँ पर दोस्तों हमें गेस्ट के ज़रूरतों और सपनों को टच करना पड़ता है। हमें गेस्ट से एक मजबूत रिलेशन बनाना होता है। अगर हम गेस्ट से रिलेशन नहीं बनाएँगे दोस्तों मजबूत, तो फिर आगे काम नहीं चलेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि दोस्तों हम गेस्ट क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, और कोई भी व्यक्ति जब हमारे साथ अगर जॉइन करता है, तो हम उसे इज़्ज़त देने के लिए हम कहीं न कहीं हम गेस्ट बोलते हैं, और यकीनन दोस्तों वो हमारे लिए गेस्ट ही है। ठीक है? तो दोस्तों किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप अप्रोच करने से लेकर प्रमोटर बनने तक हमें कम से कम देखा जाए तो 5 से 6 स्टेप से दोस्तों हमें गुजरना पड़ता है। और दोस्तों हम एक-एक करके ना वो सारे स्टेप पे बात करने वाले हैं, और यकीनन अगर आप सारे स्टेप को समझ गए ना तो फिर आपके लिए क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना और फिर उनके सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। दोस्तों सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है दोस्तों, वो है मेकिंग द लिस्ट। बोले तो लिस्ट बनाना। दोस्तों यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये होती है कि लिस्ट हम क्यों बनाएं? तो दोस्तों लिस्ट जो है ना वो हमारा एक कच्चा माल होता है, ठीक है ना? कच्चा माल कह सकते हैं उसको, जहां से दोस्तों आप छटाई करते हैं कि इसमें से किस व्यक्ति को पहले ऑफर करना है और किस व्यक्ति को बाद में ऑफर करना है। चलिए मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए दोस्तों आपको आलू खरीदना है 5 केजी, ठीक है? आप मार्केट गए। अब मार्केट में दो व्यक्ति बैठे हैं आलू लेकर के, एक व्यक्ति 10 केजी लेके बैठा है और एक व्यक्ति 50 केजी लेके बैठा है। अब आपको 5 केजी चाहिए, आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से दोस्तों आप जिस उस व्यक्ति के पास जाना पसंद करेंगे जो कि 50 केजी लेके बैठा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहां पर आप अपना मनचाहा आलू दे ले सकते हैं, उसमें से छटाई कर सकते हैं। आपको मीडियम चाहिए तो मीडियम लीजिए, बड़ा चाहिए तो बड़ा लीजिए, छोटा चाहिए तो छोटा लीजिए, या फिर दोनों मिक्स चाहिए, तीनों मिक्स चाहिए तो आप दोनों तीनों मिक्स करके भी दोस्तों ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 10 केजी ही सामने वाले के पास है, तो आपको जो सामने वाला देगा, वो उसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस में, ठीक है ना? और कहा भी जाता है दोस्तों कि जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। अगर दोस्तों आपके पास लिस्ट नहीं है, तो फिर आगे बढ़ पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी, ठीक है ना? अब दोस्तों यहाँ पर आपने लिस्ट तो बना ली। अब सबसे बड़ा सवाल है कि फिर हम आगे क्या करें? तो दोस्तों आगे होती है दोस्तों सॉर्टिंग द लिस्ट। बोले तो जो भी आपने लिस्ट बनाई है, उसमें आपको सॉर्ट करना है, उसमें से निकालना है कि किस व्यक्ति को हमें पहले ऑफर करना है। ठीक है दोस्तों? उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अलग-अलग एरिया के लोगों को चूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग जिला के लोगों को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि एक ही गाँव से आता है और दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, एक ही शहर से आता है और दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर उसको ऊपर-नीचे भी डाल सकते हैं, ताकि दोस्तों इसको हम लोग बोल सकते हैं हेल्दी लाइन।
बोले तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम आप एक ही परिवार के कई लोगों को डायरेक्ट लगा देते हैं। अब वहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, ये उस बंदे ने भी ऑफ़र किया, इस बंदे ने भी ऑफ़र किया, तो वहाँ काम गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना? फिर वो आगे वो जॉइन नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट भले ही कम लगे, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या करना है, आपको हेल्दी लाइन का ज़रूर ख़्याल रखना और हेल्दी लाइन को लेकर के ही चलना है। ठीक है ना? ताकि एक दूसरे को सपोर्ट मिल सके और जब सपोर्ट मिलेगी ना तो टीम बहुत ही मज़बूत बनेगी और कोई भी व्यक्ति को जब यहाँ प्रॉफ़िट होती है ना तो वो आगे आता है। अब दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव बहुत सारे लोग ले लेंगे कि सर आपका कहने का मतलब है कि अपने डाउनलाइन को भी हम टीम दे दें। सर मैं टीम देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उस बंदे को वो जानता है तो आप देख लीजिए कि कौन बंदा है जो सबसे बेस्ट काम करेगा, उसके नीचे आप वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो बंदा मतलब अगर उसके नीचे डाल देते हैं तो काम और खराब हो जाएगा, तो दोस्तों वहाँ पर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि फ़ॉलो अप आप ही को करनी पड़ेगी, उसको क्लोजिंग आप ही को करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आप ही को क्लियर करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप उसे डायरेक्ट लगाइए, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपने लिस्ट बनाई, उस दोस्तों जब आप ऑफ़र करने जाएँगे, तो उसमें आपको 3 कैटेगरी मिलेगी। कैटेगरी क्या होती है दोस्तों? उसमें कुछ 100% विश्वास करते हैं, कुछ लोग मिलेंगे जो 50% विश्वास करते हैं, कुछ लोग मिलेंगे 25% विश्वास करेंगे। जिसको दोस्तों हम लोग एमएलएम की भाषा में दोस्तों हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट कहते हैं। हॉट मार्केट बोले तो वो व्यक्ति जो आप पर 100% विश्वास करता है, वार्म मार्केट वो व्यक्ति जो आप पे 50% विश्वास करता है और वो व्यक्ति दोस्तों कोल्ड मार्केट हम उसे कहते हैं जो कि दोस्तों आपको 25% दोस्तों आप पर विश्वास करता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें जो सबसे पहला जो हॉट मार्केट है, आपको दोस्तों उसको टारगेट करना पड़ेगा। दोस्तों मैं जब इस बिज़नेस में मैं जब जॉइन किया था, तो मैंने दोस्तों सबसे पहले 4 दिन में दोस्तों मैंने अपना रैंक लिया था, पहला रैंक, ठीक है? और उसके लिए दोस्तों मैंने हॉट मार्केट का सपोर्ट लिया था। दोस्तों उसके बाद मैं जब इन्फ्लुएंसर क्वालीफाई हुआ था, तो वहाँ पे भी मेरे हॉट मार्केट का बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों पहले किसको करनी है? हॉट मार्केट को ही आपको टारगेट करनी है सबसे पहले। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जज करने लगते हैं कि सर ये काम करेगा, नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये आ जाएगा तो कमाल हो जाएगा, तो सर वो आ जाएगा तो कमाल हो जाएगा सर। सर यहाँ पर जिस पे आप विश्वास करते हैं, हाँ, ये बंदा के गर्दा उड़ा देगा, वही गर्दा नहीं उड़ाता है। और जो आपको लगता है कि नहीं ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ होने वाला भी नहीं है, दोस्तों वही आकर के यहाँ पे गर्दा उड़ा देता है। हो सकता है दूसरा तीसरा जनरेशन में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो अकेले आपको इस कंपनी के सारे रैंक को क्वालीफाई करा दे, ठीक है ना? और दोस्तों यूज़मी में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पर लोगों को अप्रोचिंग कैसे करनी है, हमारी तीसरी हाउ टू अप्रोच पॉइंट में आपको अप्रोचिंग कैसे करनी है। दोस्तों अप्रोचिंग का कोई मेन फंडा नहीं होता है, ठीक है ना? अप्रोचिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं कि दोस्तों अगर कोई पूछता है तो वहां बोल सकते हैं कि यूजमी भारत की अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपके पोस्ट पर जितने लाइक मिलते हैं उतना इनकम आता है। आप अपनी भाषा में आप हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं या एनी बड़ी कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं। आप उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट भाषा में सामने वालों को समझा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं, इस ऐप से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। आपको हर रिचार्ज पर 10% कॉइन मिलता है और उस कॉइन का इस्तेमाल करके आप बहुत सारा सामान पर अच्छा खासा दोस्तों डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास सोशल मीडिया का पावर है, यूटिलिटी का पावर है, शॉपिंग का पावर है, यूजमी में कई और भी प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास मैपिंग का पावर है, ग्रामोलॉजी का पावर है, कैशियर है, एबी 365 है और दोस्तों आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आप सामने वालों को ऑफर कर सकते हैं दोस्तों, ओके। दूसरा है दोस्तों कि आप एक और ट्रिक अपना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर स्टूडेंट है कोई व्यक्ति तो उसको ये कर सकते हैं कि कैसा रहेगा भाई अगर आपका मतलब कुछ ऐसा मैं काम बताऊं जहां पे आप अपनी पढ़ाई के खर्च के साथ साथ फ्यूचर बनाने का आपको मौका मिले, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा रहेगा भाई, क्या है बताओ। अगर कोई जॉब पर्सन है तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, हर व्यक्ति की एक मेंटेलिटी होती है ना? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की अलग मेंटेलिटी होती है, जॉब पर्सन की अलग मेंटेलिटी होती है, बिजनेसमैन की अलग मेंटेलिटी होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अभी प्रेजेंट में आप अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, आइसक्रीम वाला वहां बहुत सारा आइसक्रीम बेच रहा है, आप क्या वहां जिद करते हैं, नहीं 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 मुझे खाना है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है ना? अगर आपको इच्छा होती है, मन करता है तो आप जाके खा लेते हैं, पैसे का बैकअप देखते हैं और खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप छोटे बच्चे थे याद कीजिएगा, तो दोस्तों वहां पर क्या करते थे, आप आइसक्रीम के लिए जिद करते थे और आपके अब्बू आपके पापा के पास पैसे नहीं है, वो आपको किसी भी हालत में खरीदने के लिए मजबूर कर देते थे कि नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए, है ना?
तो यहाँ पे भी क्या दोस्तों मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ये निर्भर करती है, हर व्यक्ति की मेंटालिटी अलग होती है। अगर दोस्तों कोई गृहिणी है मतलब घर पे काम करती हैं, उनको आप दोस्तों ये कह सकते हैं कैसा रहेगा भाभी या कैसा रहेगा दीदी या कैसा रहेगा चाची जो भी आने बड़ी, कि आप घर और परिवार की ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अगर मैं आपको कोई ऐसा सिस्टम बताऊँ जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, जहाँ पर आपको सम्मान और आर्थिक आज़ादी भी मिलेगी। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना, इसके साथ-साथ शेयरिंग का ज़रूर सहारा लें। शेयरिंग क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए कि प्रेज़ेंट में अभी हमारे इस यूज़मी में कई वैरायटी के लोग हैं, कोई मेडिकल का काम कर रहे हैं, कोई मान लीजिए इंजीनियर बने हुए हैं, मतलब इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, मतलब हर वैरायटी के दोस्तों लोग हैं यहाँ पर, हाउसवाइफ भी हैं। अगर आप हाउसवाइफ को ऑफ़र करने जा रहे हो, तो यहाँ पर जो हाउसवाइफ है, आप उनको उनके बारे में बताइए। जैसे हमारे साथ नगमा मैम हैं और बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट की बात होती है, तो स्टूडेंट में भी कई सारे लोग हैं, है ना? जैसे गुलफ्सा मैम है, हमारे पप्पू सर हैं, ये लोग आपका कहीं न कहीं इस कैटेगरी में चले आते हैं। बिज़नेसमैन की बात करें तो बिज़नेसमैन में हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जी हैं, जितेंद्र चौहान जी भी हैं, देखा जाए तो मुज़फ़्फ़र हुसैन सर भी हैं, तो मुज़फ़्फ़र हुसैन सर तो आपका शायद जॉब करते हैं वो। तो इस हिसाब से कैटेगरी आप डिसाइड कीजिए दोस्तों, डिसाइड करके आप एग्ज़ाम्पल के साथ बताइए कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर जैसे कि कोई रिटायर्ड पर्सन है, तो रिटायर्ड पर्सन क्या चाहता है? वो आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, वो चाहता है कुछ पैसे उसके पास भी हैं, ठीक है ना? तो अगर आप उसको समझा दें और समझाने का एक ट्रिक होता है दोस्तों। मान लीजिए अगर रिटायर्ड पर्सन है, तो रिटायर्ड पर्सन को आप नॉर्मली तरीका से नहीं बता सकते हैं, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है ना? तो उनको ये बताइए कि आपके अनुभव का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे साइड इनकम ले सकते हैं, आपकी उम्र आज 50 साल है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपने लिया होगा इस दुनिया से, है ना? तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और जो व्यक्ति अगर घर पे रहना चाहते हैं या घर पे ही रहते हैं, उनको आप बताइए कि आप अपने शहर, अपने गाँव में रह कर के एक एक व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर चूँकि क्या है ना कि चूँकि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल इसमें इंक्लूड है, इस वजह से कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप बात ऐसा करें ना कि सामने वालों को ये फीलिंग आए कि नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा है। उसमें आप कैसे बता सकते हैं, तो आप उसको है ना अमेज़न का आप सहारा ले सकते हैं दोस्तों। आप अमेज़न के साथ उसको टाई अप करके बताइए कि अगर जिस तरह से अमेज़न कंपनी काम करती है, सेम वही से ये भी करती है। लेकिन अंतर यही है कि अमेज़न क्या करती है कि वो अपना जो प्रचार का पैसा है, वो कहीं न कहीं यूट्यूब और दूसरे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उनको दे देती है। और यूज़मी क्या करती है कि उसी पैसे को बचा करके हमारे और आपके बीच में बाँट देती है। नहीं सोचा है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। नहीं सोचा होगा क्योंकि उनका दिमाग ही अलग टाइप से है और उन्होंने इसको डिज़ाइन भी किया है। और यकीनन दोस्तों मैं जब इस कंपनी को प्रमोट करता हूँ ना, तो मैं कभी ये सोच के नहीं चलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कहीं न कहीं थोड़ी बहुत बदनाम भी है दोस्तों। उसके रीज़न पे बात नहीं करेंगे, ठीक है? दोस्तों अब कैसा रहेगा जो है वो टेक्निक आप अपना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका जो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर जैसे आपने बात कर लिया, ठीक है ना? तो बात करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करनी है, अपलाइन से आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है? अपलाइन से आपको पहले प्लानिंग करनी है, अपलाइन से बोलना है कि हाँ सर, ये मेरा बंदा है। जैसे ये हमारे मुज़फ़्फ़र हुसैन भाई हैं, ये यहाँ के रहने वाले हैं और ये काम करते हैं। मुझे इनको ऑफ़र करना है, कैसे करें? अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि सर आप खुद क्यों नहीं कर ले रहे हैं? तो सर अपने से नहीं करना है, अपने अपलाइन से ज़रूर ये सपोर्ट लेना है, क्योंकि दोस्तों आप जानकारी तो ले लेंगे, अनुभव कहाँ से लाएँगे? अनुभव कहीं न कहीं उस अपलाइन के पास रहता है, जो पहले से सिस्टम का हिस्सा है। तो अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, या फिर हम बोले तो यूज़मी में। यूज़मी में दोस्तों अपलाइन एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अपलाइन का ज़रूरी नहीं कि जो आपके स्पॉन्सर है वही आपके अपलाइन है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना? जो आपको लगता है कि नहीं अच्छा से आपको जानकारी दे सकता है, आप उसे अपलाइन बना सकते हैं, ठीक है? अपलाइन मान सकते हैं और जहाँ पे आपको जैसे भी सपोर्ट चाहिए होगा, आप उनसे ले सकते हैं, एक लिमिट के हिसाब से, ठीक है दोस्तों? दूसरा नंबर है दोस्तों आपका प्लान प्रेज़ेंटेशन। दूसरा हमारा ये है। तो जैसे आपने उसको जानकारी दी, ठीक है ना? आपने उसको उस सिस्टम के बारे में बताया, यूज़मी के बारे में हल्की-सी जानकारी दी। अब दोस्तों यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं ना कि इसका पूरा का पूरा बिज़नेस प्लान शो कर देते हैं, पहले ही सारी जानकारी दे देते हैं। अब दोस्तों आप मूवी का कहानी पूरी की पूरी पहले बता देंगे, तो दोस्तों उस मूवी को देखने में मज़ा नहीं आएगा। जब आप पहले ही बता देंगे विलेन कौन है, हीरो कौन है,
उसमें कॉमेडी कौन करता है, लास्ट का जो सिचुएशन है, ठीक है ना, जो एंडिंग है, आप एंडिंग भी बता देते हैं तो वो मजा नहीं आता है। वहां पर दोस्तों आपको उतना ही बताना है जो आपको लगे कि हाँ इतना ही जानकारी देना काफी होता है। शॉर्ट जानकारी दीजिए और उसको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन दो टाइप से हो सकता है। पहला ये हो सकती है कि उसको आप जूम के लिए इनवाइट करें, और दूसरा हो सकता है दोस्तों यूट्यूब का वीडियो उनको भेज सकते हैं। अब मैं यहाँ दोनों चीजें मैंने क्यों बताया दोस्तों, उसके पीछे रीजन है दोस्तों। कई लोग ऐसे है ना जो जूम में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो हमारी प्लान प्रेजेंटेशन चलती है उस टाइम पे या तो उनकी ड्यूटी रहती है, या फिर हो सकता है कि वो आना नहीं चाहते, यानी बड़ी जो भी बातें हो, ठीक है ना। तो फिर आप वैसे केसेज में जब आप देख रहे हैं कि नहीं इसको मैं जूम के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ लेकिन ये जूम पे आ नहीं रहा या आना नहीं चाहता है, तो फिर वहां पर दोस्तों आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आप वैसे अपलाइन का, जिस अपलाइन के यूट्यूब चैनल पे कोई लिंक नहीं है, वहां पर दोस्तों आप वही लिंक आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है ना। और उस अपलाइन का ही भेजिएगा जो अपलाइन से आपके कनेक्टिविटी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर जो व्यक्ति ने वीडियो बनाया है, अगर वही व्यक्ति से जब आप बाद में क्लोजिंग कराते हैं ना, तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है कि नहीं इसी बंदे ने वीडियो बनाया था और ये बंदा ही मुझे समझा रहा है, इसका मतलब कुछ बेहतर होगा, ठीक है ना। तो उसको दोस्तों जानकारी देनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा ये कि आप 90% जूम का सपोर्ट लें, 10% ही यूट्यूब का सपोर्ट लें, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप हाँ, वीडियोस हो या जूम में, क्या? वहां पे कंपनी प्रोफाइल, सर्विसेज, फुल प्लान कैलकुलेशन तो आपको बता दी जाती है। लेकिन दोस्तों जब जूम पे आप आएंगे ना, तो वहां पर अलग अलग लोगों के द्वारा आपको बैंक विड्रॉल दिखाए जाते हैं, अचीवर्स की शेयरिंग ली जाती है, और जो भी हमारे अचीवर जो उस दिन दोस्तों वो बने रहते हैं ना, उनको भी सम्मानित किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों वहां पर वो जूम पार्टिसिपेंट देखता है कि अरे भाई यहाँ पर 500 लोग भी आ रहे हैं देखने, 700 लोग भी आ रहे हैं देखने, 1000 लोग भी आ रहे हैं देखने, तो वो ज्यादा दोस्तों परफेक्ट रहता है। जैसे ही दोस्तों आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया, उसी के बाद में दोस्तों आपको उन्हें ग्रुप में ऐड करना है। उस ग्रुप में जिसमें एनी टाइम लिंक वगैरह आता हो, मोटिवेशन हो, एक मोटिवेशन का ऑरा हो दोस्तों, उस ग्रुप में ही आप उनको ऐड करें जो कि आपके अपलाइन का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। टू टाइम मैसेज आता हो। उसके बाद दोस्तों आपका जो क्लोजिंग है, मैं तो ये कहूंगा कि आप 9% अपलाइन से ही क्लोजिंग कराएं। अगर आपके पास उस तरह से का नॉलेज है, या आपके पास रैंक है, आपके पास अचीवमेंट है, आपके पास उस तरह का नॉलेज है दोस्तों, तो फिर आपको अपलाइन की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने से ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूंगा ना कि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब कितना भी समझाएं हमें नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वही चीज तीसरा व्यक्ति बोल देता है ना, तो उसके दिमाग में खट से चली जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अपने अपलायन से क्लोजिंग कराएं। आपके जो भी अपलायन जिनको आप आइडियल मानते हैं दोस्तों, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनको बताइए, उनको पूरी जानकारी दीजिए कि सर मेरा गेस्ट इस टाइप का है, यहाँ का रहने वाला है, ये काम करता है, इस माइंडसेट का है। सर उसको मैंने ऑफर किया है, उसको मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया है, अब उसकी क्लोजिंग करनी है, अब उसको आगे की प्रोसेस को करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपलाइन के मोबाइल में नंबर सेव करानी है। नंबर सेव कराने के कई ट्रिक है दोस्तों, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक अपनाता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई बबीता नाम की लड़की है, उसके डाउन लाइन में कोई गीता नाम का है। जैसे हमने किसी अपने मेरे टीम में बबीता नाम की लड़की है, उसने किसी गीता नाम की लड़की से बात कराई, तो दोस्तों हमने उसका नंबर हमें सेव करना है। हमने पहले लिखा है यू फॉर यूज मी, उसके बाद हमने लिखा गीता, गीता बोले तो उसका नाम, उसके बाद मान लीजिए दोस्तों वो दिल्ली के रहने वाली है, तो मैंने शॉर्टकट लिख दिया DLH। अब आप कहेंगे कि सर पता कैसे चलेगा, तो देखिए पता इसलिए चल जाएगा क्योंकि हमने उसको जनरेशन वाइज भी लिखा है, अपलाइन वाइज भी लिखा है, घर वाइज भी लिखा है, ठीक है ना। और ऐसा थोड़े हो सकता है कि गीता नाम की लड़की हर आपको पहला जनरेशन में 10 मिलेगी, दूसरा जनरेशन में 10 मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये आपके लिए ज्यादा सटीक रहता है दोस्तों। और आप अपने अपलाइन के पास नंबर सेव कराइए। अगर आप खुद अपलाइन है तो फिर मैं ये कहूंगा कि अपने डाउनलाइन का नंबर इसी तरह से सेव कीजिए, वो ज्यादा सेफ रहता है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आप पहले यू लिखा है, मतलब यूज मी, गीता उसका नाम, दिल्ली की रहने वाली है, बबीता BBT बोले तो उसके मतलब उसी के डाउन लाइन की है, बबीता के डाउन में है। उसके बाद फोर बोले तो 4 जनरेशन, ओके। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करनी है, अलार्म लगवानी है। अलार्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार ऐसे है ना कि जब वो व्यक्ति ज्वाइन करता है तो पूरा मोटिवेट रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, अगर समय के अनुसार आप उसका प्रोसेस नहीं कराते हैं, तो दोस्तों वो फेल हो जाता है, जिसको हम लोग 7 डे प्रोसेस कहते हैं, वो फेल हो जाता है। और फिर आगे उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल तो वैसे ही दोस्तों, जैसे कहते हैं ना ऊंट, ऊंटनी या ऊंट जो भी हो, एक बार बैठ जाता है तो उठता नहीं है, ऐसा कहा जाता है,
ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो जाती है कि अगर आप उसको सही समय पर समझा नहीं पाए ना, तो बाद में उसको कितना भी समझाएँगे, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। उसका जो कहीं न कहीं वो आपको वो इज़्ज़त नहीं देगा जो स्टार्टअप में देता है, क्योंकि वो स्टार्टअप में उसको लगता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। लेकिन जब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद जब उसको कुछ नहीं मिलता है ना, तो फिर आप उसको कितना भी गाइड करेंगे, समझाएँगे, वो जल्दी समझता नहीं है। इसलिए दोस्तों पहला यही है कि स्टार्टअप में ही उसको समझाइए, पहला ये है कि स्टार्टअप में उसको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन दीजिए। ठीक है दोस्तों? अब आती है दोस्तों क्लोजिंग। दोस्तों क्लोजिंग एक बहुत बड़ा ये है दोस्तों। और दोस्तों अगर देखा जाए ना, तो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों कि किसी भी साथी को हम कहीं न कहीं 200 की अर्निंग के लिए फ़ॉलो अप नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? कई बार ऐसा है दोस्तों कि हम लोग किसी की क्लोजिंग करते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं, तो लोग ये सोचते हैं, अरे सर 200 के लिए इतना टेंशन कौन लेगा? सर ये 200 की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कल मेरे दिमाग में जब मैं पीडीएफ बना रहा था, मेरे दिमाग में अचानक से आया कि क्यों नहीं मैं मुज़फ़्फ़र सर से उनका ये ले लूँ। तो मैंने मुज़फ़्फ़र सर को बतौर मैंने मैसेज किया था और मैं उनका मँगवाया, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर उनका पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन आप देख सकते हैं। ये दिखाने का बस एक ही उद्देश्य है, नेटवर्क, ठीक है ना? एक व्यक्ति आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों कंपनी ने जो बिज़नेस प्लान डिज़ाइन किया है ना, वो सिर्फ़ 20 लेवल तक ही सीमित नहीं है, वो दिखता ज़रूर 20 लेवल तक है। लेकिन दोस्तों आप इमेजिन करके देखिए, कई लोग जब किसी बोले तो जैसे प्लान तो कई टाइप के होते हैं, कोई बाइनरी बाइनरी होती है, जनरेशन होती है, हाइब्रिड होती है, सिंगल लेग है, और बहुत न जाने बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्लान है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध प्लान है दोस्तों, वो हम लोग कहीं न कहीं बाइनरी प्लान को मानते हैं, जनरेशन को मानते हैं, हाइब्रिड को मानते हैं और सिंगल लेग को मानते हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्लान है वो सिंगल लेग में है, लेकिन सिंगल लेग के साथ-साथ जनरेशन में आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है। कैसे बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आज प्रेज़ेंट में सचिन सूर्यवंशी सर मेरे प्लान में हैं और सचिन सर ऑलरेडी स्टार है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं मेरे नीचे आज अगर जैसे मेरे नीचे लगभग 17-18 जनरेशन तक मेरे नीचे टीम जा चुकी है दोस्तों। अब मान लीजिए कि मेरे नीचे अगर 20 के नीचे 21वाँ जनरेशन पे भी कोई आईडी लगती है, तो उसका ही बेनिफिट मेरे अपलाइन को चला जाता है। ठीक है ना? है ना दोस्तों कमाल की बात। तो ये होती है जनरेशन, और जनरेशन कहने का बस एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि अनलिमिटेड, जो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन कर गया है, ठीक है ना? अगर वो कुछ भी रिप्लेस करे या फिर जो भी टीमें बनाए उसका बेनिफिट मिले। तो दोस्तों कंपनी ने जनरेशन वाइज़ भी इस आगे चल के डिज़ाइन किया है, स्टार्टअप में लेवल इनकम रखा है, ताकि अगर आपकी टीमें जा जल्दी ना उठे, फास्ट ना उठे, ज़्यादा डायरेक्ट आप ना लगा पाएँ, फिर भी दोस्तों आपकी इनकम रुकनी नहीं चाहिए, आपकी इनकम आती रहे, थोड़ी बहुत आती रहे लेकिन आती रहे। लेकिन दोस्तों जैसे आपको एक बैकअप मिल जाएगा, ठीक है ना? जैसे एक बैकअप मिल जाएगा तो फिर आगे चलकर आप बहुत सारे डायरेक्ट लगाएँगे, और जब आपका दोस्तों रैंक हो जाएगा, तो दोस्तों आपको अनलिमिटेड लेवल से दोस्तों आपको इनकम आने वाली है। आपका बस एक ही काम रहेगा दोस्तों कि समय से पहले आप एक बड़ा के बैठे, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट होती है, एक-एक टीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब मान लीजिए दोस्तों अगर जो भी व्यक्ति को आप फ़ॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें उसे एक ऐसा लीडर बनाना चाहते हैं ना, जो हज़ारों, लाखों की टीम लीड कर रहा हो, ठीक है ना? और दोस्तों करोड़ों का बिज़नेस बोले तो हमारी भाषा में यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, हमें यूएसपी दे रहा हो, ठीक है ना? और दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो जो मैंने कैलकुलेशन देखा है, अभी चूँकि दोस्तों हमारा चूँकि अभी स्टार्टअप है और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आने बाकी हैं, और हमारे एक प्रोजेक्ट पे हमारी काम चल रही है जिसमें 11 के बाद से उस पे धड़ाधड़ काम चलेगा। और दोस्तों कहीं न कहीं रवि सर भी इस चीज़ को देख रहे हैं ना कि कैसे मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर-अंदर में बहुत बेहतर आपको इनकम दिया जा सके, और उसके लिए कंपनी काम भी कर रही है। दोस्तों जैसे वो सारी चीज़ें लाइव हो जाएँगी, ठीक है ना? एक-एक इन्फ्लुएंसर का मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक-एक इन्फ्लुएंसर जो आपके नीचे जॉइन कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 की टीम आपको दे सकता है पर डे। अगर कोई दोस्तों अगर आप उसको माविन बनाते हैं अपने डायरेक्ट में दूसरा जनरेशन में, तो दोस्तों वो एक-एक दिन में 10 से लेकर 50 की टीम तक आपको दे सकता है। अगर आप उसको एस बनाते हैं दोस्तों, तो 50 से लेकर 500 तक का टीम वो 1 दिन में दे सकता है। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, ठीक है ना? अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी लेवल इनकम दे रही है, टीम रॉयल्टी दे रही है, ठीक है ना? उसके अलावा आप मतलब बोले तो आपका टीम लेवल इनकम दे रही है, टीम रॉयल्टी दे रही है और रिवॉर्ड दे रही है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इसी में इंक्लूड है। तो दोस्तों एक-एक टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और दोस्तों अगर आप शुरू के 10 से 12 महीने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर लिए और एक बार आपकी टीम ऑटो पायलट मोड में आ गई दोस्तों, तो नॉन स्टॉप पैसा आएगा। और दोस्तों आप बहुत ऐसी कंपनियों को भी देख देख पा रहे होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है ना? कि दोस्तों आज उनके पास करोड़ों-करोड़ रुपए का इनकम दोस्तों जाती है। वो करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? बस इसी टीम की वजह से। किसी से 10 पैसे आ रहे हैं, तो किसी से 100 रुपए भी आ रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी दोस्तों जब आपकी तो कोई कपड़ा खरीदेगा पैसा आएगा, जूता खरीदेगा पैसा आएगा, घर का राशन खरीदेगा पैसा आएगा। इसलिए दोस्तों टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
तो अब दोस्तों आप तैयार हैं क्लोजिंग करने के लिए? क्योंकि आपके माइंडसेट में जा चुका है कि हाँ भाई, टीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम 200 के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में जो भी क्लोजिंग के लिए जो भी पॉइंट हमें सीख पड़ेंगे या फिर उसको किसी तरह से समझाना पड़ेगा, हम उसे बताएँगे, समझाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो अब चलते हैं दोस्तों क्लोजिंग की तरफ। दोस्तों क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहले जैसे ही वो बंदा प्रेजेंटेशन से निकलता है शाम को, या फिर वो दोस्तों आपका आपने जैसे उसको मीटिंग दिखाई यूट्यूब का, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की, आपने जैसे उसको दिखाई, दोस्तों वहां से 2 रिस्पॉन्स निकलते हैं। ठीक है? पहला निकलता है ओके, बहुत अच्छा था, मजा आ गया। ठीक है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दूसरा है दोस्तों नेगेटिव रिस्पॉन्स। दोस्तों पॉजिटिव रिस्पॉन्स को मैंने छोटा रखा है, इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि ज्यादातर लोग मना करते हैं, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। ये देने के पीछे बस एक ही उद्देश्य था, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट बहुत सारी चीजें और भी आ रहे थे, इसलिए मैंने जगह दे दिया है। ठीक है ना? जैसे दोस्तों पॉजिटिव रिस्पॉन्स में बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है भाई मेरा, तुम ग्रीन कर दो, और फिर उसका तुमको क्या करना पड़ेगा, तो आप बताते हैं उसको कि मुझे आपको ऐड फंड करना पड़ेगा, आप कोई आप 799 से आप प्राइम करना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्ट लेकर के परचेज करना चाहते हैं, परचेज करके अपनी आईडी को प्राइम करना चाहते हैं, आप उसको उसका प्रॉफिट समझा देते हैं। ठीक है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे आपने उसको बताया प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद, उसके मन में कई तरह की सवालें चलने लगी। ठीक है? सवाल क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि नहीं भाई मेरे पास तो समय नहीं है। समय नहीं है मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके हो सकता है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कई बार लोग है ना बहाना भी बनाते हैं कि अरे यार ये तो वही चीजें लग रही है जो मैंने पिछली कंपनी में देखा था, वहां पे मैंने देखा था। तो दोस्तों यहाँ पर लोग कह सकते हैं समय नहीं है, पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे, मेरे पास की बात नहीं है, मुझे समय चाहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, पहले नुकसान उठा चुका हूँ, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, परिवार वाले मना कर रहे हैं, मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, मुझे भरोसा नहीं है। कई तरह की चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको आ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीजें कर रहा है, इसका मतलब इस तरह की जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि उसके पास पूरा का हुँ, पूरा प्रॉपर नॉलेज है। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैच हुँ, के बारे में किसको नॉलेज नहीं है, आपको हमको सबको नॉलेज है, हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं हम मैच खेली कैसे जाती है ना? कई सारे क्रिकेटर का नाम भी हमें पता है। लेकिन जब सब कुछ पता है तो फिर हम कौन है? हाँ, फिर हम मैच क्यों नहीं खेलते हैं? फिर हम टीवी पे क्यों नहीं आते हैं? भाई हम जो भी हमारे जो भी साथी हैं जो मैच खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनकी तरह हम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि दोस्तों वो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, हम प्रोफेशनल ही है, हमारे पास सिर्फ हल्की सी नॉलेज है बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसी माहौल में रहते हैं और उस माहौल में कई सारी चीजें सुन ही रहते हैं। हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं जो कि मनी रोटेशन कंपनी में फंसे लोग होंगे, करके आए होंगे, ठीक है? उनके माइंड में चल रहा होगा अरे यार ये भी तो वैसा ही कुछ लग रहा है। ठीक है ना? कुछ लोगों के जो सुनी सुनाए नेगेटिव होंगे, उन्होंने सुना होगा अरे यार मेरे चाचा का भाई गया था, ठीक है ना? मतलब मेरा चचेरा भाई गया था, मेरा बड़ा भाई गया था, मेरी बहन गई थी, इसी तरह टाइप से हुआ था। तो वो सुनी सुनाए नेगेटिव, वो क्लियर उनके पास नॉलेज नहीं है, हल्की फुल्की। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सही नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों अलग-अलग चीजें होती है दोस्तों, ठीक है ना? हो सकता है कुछ लोग होंगे जो एक कंपनी में टिक कर काम नहीं किए होंगे, ठीक है ना? कभी इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी में डक की तरह उछलते कूदते होंगे, वो भी कारण हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों ट्रेनिंग लिए बिना वो फील्ड में चले गए और फेल हो गए, ठीक है ना? बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि आपने टेक्निक सीखा ही नहीं कि बंदूक चलाया कैसे जाए, और अब चले गए मारने। पता चलेगा कि जब मारने का टाइम आएगा वो मार देगा, आप मर जाएँगे, सीधी बात है। जबकि आपके पास खुद राइफल है, सारी हथियार रहने के बावजूद आप मार नहीं पाएँगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। यहाँ नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट निभाता है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद आता है दोस्तों हमें क्लोजिंग करना कैसे चाहिए, ठीक है ना? तो क्लोजिंग करने का दोस्तों 7 अलग-अलग टेक्निक है। उस टेक्निक को पहले समझ लीजिए, अगर समझ लेंगे ना तो क्लोजिंग करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों टाइम का अभाव है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की है इसमें, जबकि ये क्लास कम से कम 1.5 से 2 घंटे का होना चाहिए कम से कम। लेकिन दोस्तों मैं इसको शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ज़्यादा लाइटली इसको नहीं लिया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के दोस्तों जो सवाल जो लोग करते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँगा, और दोस्तों नेक्स्ट कभी भी अगर मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही बात करूँ, ठीक है ना? यहाँ पर दोस्तों क्लोजिंग पॉइंट आपको पहले समझना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो माइंड में 7 पॉइंट पहले एंट्री कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद ही क्लोजिंग करने जाइएगा। अगर 7 पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आए और आप क्लोजिंग करने चले गए तो दोस्तों आपका फेल होना तय है, ठीक है? सबसे पहला दोस्तों धन्यवाद। टॉक बाय, ओपनली, धन्यवाद। मतलब चलिए हम इसको ये करके दिखाते हैं आपको।
खुल के बात करें, ठीक है ना? मतलब कि टॉक बोले तो फ्रीली एंड क्लियरली, मतलब एकदम क्लियर उससे बात करनी है, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। ऊ करके बात दोस्तों बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे होते हैं ना कि जब हम उससे बात करने जाते हैं तो फिर वहाँ पर नॉलेज हमारे पास रहता नहीं है ठीक-ठाक, और फिर जब सामने वाला सवाल करता है ना, सामने वाला पूछता है कि भाई इससे टाई अप है क्या? तो पता नहीं, हाँ, पता नहीं, पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपने अपलाइन को लेके लाइन पे, इस तरह की मेंटालिटी वो चले जाते हैं। अगर आप खुद क्लोजिंग करने बैठे हैं, क्लोजिंग करना चाहते हैं, तो उ करने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना, कमज़ोर लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। ठीक है ना? कहा जाता है दोस्तों कि जो कुर्सी कमज़ोर होती है ना, उस पे कोई बैठना नहीं चाहता है। ठीक है ना? क्योंकि उसे डर होता है कि मैं बैठ जाऊँगा तो गिर जाऊँगा। ठीक है ना? लोग मतलब क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, विज़न हो, मोटिवेशन हो, जिस सिस्टम को लेकर आप उसको बता रहे हैं, उसके बारे में आप कितना क्लियर हैं, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, खुल के बात करें, इस बात का आप ज़रूर ख़्याल रखें। दूसरा है दोस्तों, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, पीएमएफ। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सारे पॉइंट में इसको पहले समझना पड़ता है, ठीक है ना? बढ़िया समझिए। दोस्तों पीएमएफ क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना? पीएमएफ हो गया सेकंड की, जैसे आप किसी व्यक्ति की क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट की इच्छा क्या है, मतलब उसकी डिमांड क्या है। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हम उसे सपने दिखाने लगते हैं, भाई तुम यहाँ से कार खरीद लोगे, तो ऊपर बंदूक खरीद लोगे, घोड़े और गाड़ी खरीद लोगे। भाई उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो बेचारा कर्ज से परेशान है, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए टेंशन में है, वो बहन की शादी को लेकर टेंशन में है, वो बॉस का प्रेशर बेचारा झेल रहा है, ठीक है ना? वो मजबूर है बेचारा बाहर काम करने के लिए। मेरे भी कोई ऐसे साथी है दोस्तों जो मेरे साथ टीम में है, ठीक है ना? और वो इस सब के शिकार है, मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ, ठीक है ना? कोई व्यक्ति बेचारा घर से बाहर में पूछा भाई कब आओगे, तो बोलता है 2 साल बाद। क्यों भाई? तो भाई साहब घर बनवाना है, ठीक है ना? कुछ लोग इलाज के लिए परेशान है, अरे क्या करूं यार, कर्जा मेरे पास इतना ज्यादा हो गया है, इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजें हो गई प्राथमिक प्रेरक कारक, मतलब कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, पीएमएफ। दोस्तों आपको पीएमएफ को आई बोले तो आइडेंटिफाई करना दोस्तों आना चाहिए। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आपकी क्लोजिंग फेल हो जाएगी। ठीक है ना? अब दोस्तों जो इंसान को आप यूज का बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, उसके कोई बड़े-बड़े सपने नहीं है दोस्तों। और दोस्तों सच्चाई तो ये भी है कि, और हकीकत भी है दोस्तों, कि आपका भी कोई बड़े सपने नहीं थे। यूजमी में आकर के दोस्तों, और जो रवि सर की बातें और रवि सर की जो भी रही आगे प्रोजेक्ट जो रही, विजन मिशन रही, उस विजन मिशन को देखने के बाद दोस्तों आपके अंदर एक सपना जगा, एक सपना देखने की हिम्मत आई है। सच्चाई तो यही है, ठीक है ना? तो दोस्तों हमारा जो समाज है, हमारे समाज में क्या होती है दोस्तों, हमारे समाज में सपने की बात नहीं होती है, वहां पर फिल्म की बात होती है, दुनिया भर की बात होती है, लेकिन सपने की बात नहीं होती है, ठीक है ना? और आप उसको बार बार समझा रहे हैं, भाई तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो कर लोगे, ठीक है?